बनवा लो कार्ड। ये मैडम है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये गरोंडा अस्पताल की वीडियो है जहां पर इस एनएम पर आरोप है कि वहां पर आई एक गर्भवती महिला और उसके साथ आई उसके देवर पर इसने लाठी डंडों और थप्पड़ों से वार किया और उनकी पिटाई कर डाली। थप्पड़ और लाठी से वार करते हुए आप जिस महिला को देख रहे हैं ये एक एनएम बताई जा रही है और इस पे आरोप है कि इसके पास एक गर्भवती महिला चेकअप के लिए आती है और साथ में उसका देवर भी उसके साथ आया हुआ ने इस एनएम ने उन पर थप्पड़ और लाठी से वार करते हुए उनको जमकर पीटा, उनकी पिटाई कर दी। आइए पूरा मामला क्या है, इसने उनकी पिटाई क्यों की और लगाए गए आरोप कहां तक सही है, जानते हैं इस पूरी घटना के माध्यम से। बने रहे हरियाणा दर्पण न्यूज के साथ। देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इस एएनएम ने उस गर्भवती महिला और उसके देवर पर वार क्यों किए, उनकी पिटाई क्यों की। जी मैम, क्या मामला हुआ है, क्या विवाद है? भैया ये कुलदीप है जो नसीब बिहार का, इसने कल कार्ड बनवाने के लिए मेरी आशा वर्कर के पास फ़ोन किया, प्रोमिला के पास। उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अगर किसी को कार्ड बनवाना होता है 2 मिनट बात करेगा, 15-20 मिनट तक इसने उसके साथ भी बहस लगाई पूरी तरह। मैं कल राजीव कॉलोनी में इंजेक्शन लगाने के लिए गई हुई थी, फिर आशा वर्कर ने इसको आज का टाइम दिया हुआ था। मैं 9 बजे अपनी ड्यूटी पे आ गई थी। मैं अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए गई हुई थी, सेंटर की सफाई होनी थी। मैं 9:40 पे अपने सेंटर पे चली गई थी, बल्कि 9:30 बजे चली गई थी, वहाँ सफाई नहीं हुई थी। मेरे को कुछ काम था, एसएमओ सर ने बुलाया था, मैं वहाँ चली गई। फिर वहाँ के एक गर्भवती बट्टा कॉलोनी से सीमा वाई होप राजवीर जब आई थी, वो जब 9 बजे मैं आई थी, तो उसका कार्ड मैंने 13 नंबर में आराम से बना, उसके आधी बात लिखी। मैं कहा चल अब सेंटर पे चल। मैंने इसको कुलदीप को ये बोला, मैं कहा पहले इसका बनाऊंगी, ये आपसे पहले की आई हुई है। ये बोलने से नहीं हटा, बोला आप तो अनपढ़ हो, आपको तो बोलने की अकल नहीं है। हम कितनी देर सारी, मैं कहा भैया भाई आई हूँ 5 मिनट बैठ जाओ, पहले इसका बनाऊंगी तभी तो आपका, मैंने आपका कार्ड बनाने से मना तो नहीं किया। बोलता रहा वो, कुछ बोलता रहा। फिर मैंने उसको बोला कभी आराम से बोलो, मैंने टिक्के भी लगाने हैं, मैं अकेली हूँ, 2 जने मेरे पास यहाँ थे, 3 जने उनकी ट्रांसफर होगी ना, तो मेरे पास उनका रजिस्टर है ना कुछ है, मैं ऐसे नहीं लिख सकती 5 मिनट बैठ जाओ। उसने 5 मिनट का टाइम नहीं दिया, बोलता रहा। फिर उसने मेरे को धक्का मारा, उसने मेरे इसके साथ इसकी भाभी आई थी, उसने भी ये मारा मेरे को, और ये मेरे पीछे भी मारे हुए हैं। तो ये धक्का किसने दिया? कुलदीप ने धक्का दिया मेरे को, और फिर धक्का मारा। फिर जब मैंने डंडा उठाया, फिर वो बार भाग बोला तू तो गुंडी है, तेरे को यहाँ किसने बिठा रखा है, अनपढ़ औरत है, तेरे को तो मैं हटवा दूंगा, अरविंदर कल्याण मेरा खास है। ऐसे मतलब कुछ धमकियां देता रहा मेरे को। तू नसीब बिहार का एरिया मेरे पास है, मेरे को बोला तू नसीब बिहार में बढ़ के दिखाई, तेरे को गोली मारूंगा, मेरे पास तो लाइसेंस की बंदूक भी है, तू नसीब बिहार में बढ़ के दिखाई, तेरी टांग, मतलब धमकियां दी उसने मेरे को बहुत। फिर मैं टल के उधर से चली गई। अब कोई बंदा अपनी बात भी ना रखे, वीडियो बनाने लग जाते हैं, ये है और कुछ नहीं। तो वीडियो बना रहा था, उसको भी कोई डंडा वगैरह लगा या गर्भवती को भी लगा? नहीं, किसी उस और वो गर्भवती आई हुई थी ना जो उसके साथ, कुलदीप के साथ, वो गर्भवती थी। उस औरत ने मेरे को कुछ भी नहीं बोला, वो आदमी ही मेरे साथ बहस लगा रहा था। भाई मैं सुबह मैं टिक्के लगाऊंगी, डंडा किसी को लगा है? किसी को नहीं लगा डंडा, सिर्फ वैसे जब उसने मेरे को धक्का मारा ना, वो कुर्सी के पीछे कोने पे रखा हुआ था। वो भी इसलिए रखा हुआ, हमारे सेंटर में बंदर आ जाते हैं और गो होती है वहाँ पे, इसलिए रखा हुआ है, किसी को मारने के लिए नहीं रखा हुआ। तो आपने मेडिकल करवाया अपना? अभी करवाऊंगी, ये मार रखे मेरे को उन्होंने, पहले उन्होंने। कोई आप भी करूंगी मैं भी अपने लिए। आपने सीनियर अधिकारियों को जान? मेरे सर को पता है, मेरे सर ने उसको कितनी बार बुलाया, कुलदीप को आया ही नहीं सर के पास। अभी आपने एएनएम मैडम को तो सुन लिया, अब पीड़ित पक्ष को भी सुन लेते हैं, उनका क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद है पीड़ित कुलदीप सिंह, जिनके आरोप है कि मैडम ने इनके साथ लाठी डंडे और थप्पड़ों से मारपीट की है। तो पीड़ित कुलदीप हमारे साथ है, आइए उनको भी सुन लेते हैं। मामला ये था, हम ग्रीन कार्ड के लिए 4 दिन से यहाँ घूम रहे थे, प्रेगनेंसी कार्ड बनवाने के लिए, और इन्होंने हमें आज सुबह 9 बजे बुलाया था, लेकिन 9 बजे मैडम सीट पर नहीं थे। ये हमें मिले, हमने बोला मैडम हमारा कार्ड बना दो, तो ये बोले कि अभी मैं अटेंडेंस के लिए जा रही हूँ, अटेंडेंस लगा के बना दीजिए। मैम ओके कोई बात नहीं, अटेंडेंस लगाया हूँ। 9 बजे जाने के बाद ये 9:40 तक अटेंडेंस लगा के नहीं आए। ये हॉस्पिटल कैंपस के अंदर मेल मिलाप करते हुए लोगों से घूम रहे थे। मैंने बोला, मैं इनको ढूंढते हुए अंदर आया कि मैडम आप हमारा कार्ड बना दीजिए, तो शी इज़ कम्प्लीटली डिनाई कि भाई मैं नहीं बनाऊंगी, आपको जिसने बनवाना है बनवा लो जाके। मैंने मैडम आप प्लीज़ ऐसे मत करो, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड केस है और हमें बनवाना है। तो वो ये बात बोली क्यों? ये इनका बिहेवियर ऐसा है सर,
मैं इनको 3 साल से जानता हूँ। ये नसीब विहार कॉलोनी में, नसीब विहार कॉलोनी से, और ये नसीब विहार कॉलोनी में अपनी सर्विस देने के लिए आते हैं। और इनका स्टार्टिंग से ही बिहेवियर ऐसा है, आई डोंट नो वाई, पर ये ऐसे ही मतलब चिड़े हुए से बैठे रहते हैं हमेशा। आई थिंक सी थॉट कि यहाँ पे सब अनपढ़ लोग आते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो स्टाफ की कमी है? हाँ बिल्कुल, स्टाफ यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं है। आई डोंट नो कि एजुकेटेड है कि नहीं है, मैं उस चीज़ पे वो नहीं करता प्रशासन के ऊपर, लेकिन यहाँ का स्टाफ बहुत ही बेकार है। आप कभी भी आइए, यहाँ पे आपको स्टाफ सीट पे नहीं मिलेगा। अगर आप दूसरे से रिसेप्शन पे या आप इंक्वायरी पे जाओगे तो वहाँ पे आपको सीधा बोल देंगे कि आप आगे निकलो, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। ये हाँ जी, मैंने जब इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी शुरू करी तो मेरे को प्रूफ चाहिए था, तो मैंने इनसे वीडियो बनाई। और जब मैंने इनको वीडियो बनाई, उन्होंने जब मेरे ऊपर हमला करा तो मेरी भाभी बचाव में आए। शी इज़ प्रेग्नेंट 3 मंथ्स, और उनके ऊपर हमला हुआ, उनकी बाजू पे लगा है, मतलब उनका कुछ भी हो सकता था। उसके बाद भी हमने इनको ये बोला कि हरविंदर कल्याण जी हमारे इतने अच्छे स्पीकर साहब हैं, उन्होंने इतनी फैसिलिटीज़ हमें दे रखी है, आप उसका क्यों दुरुपयोग कर रहे हो? तो शी सेड कि आप जाके कल्याण से ही बनवाओ, मैं नहीं बनाऊंगी। तो ये इनका स्पीकर साहब के प्रति रवैया है। तो आप लोगों ने भी हाथ उठाया? नहीं, हमने कोई हाथ नहीं उठाया। आप वहाँ से पूछ सकते हो, हमारी भाभी से पूछ सकते हो, और 4 बंदे वहाँ पे थे। हमने लेडीज़ के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाया, और हम बाहर निकल गए तुरंत जब इन्होंने मारपीट शुरू करी, और ये वहाँ से निकल गए। हाँ, एक्शन को रिएक्शन हुआ। हमने ये जरूर बोला कि भाई आप पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, आप लोगों को यहाँ बिठाया हुआ है। तो नहीं, हमने कोई हाथ नहीं उठाया। हमारे पास वीडियो है इनका मारते, इवन इनकी मारते हुए हमें वीडियो है, सारी वीडियो हमारे पास है। डंडा इन्होंने मारा, डंडा वहाँ पड़ा हुआ, आप देख सकते हो। अब ये कुछ भी बोले, झूठ बोले, वो इनके ऊपर है, कुछ भी बोल सकते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं उस चीज़ से। लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, मतलब कि कोई तरीका नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों के साथ भी ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं। तो अगर एक डॉक्टर की सीट के पास डंडा रखा रहेगा तो आम जनता कहाँ जाएगी भाई? डॉक्टर के पास डंडा रखा रहेगा?